आलोक द्विवेदी जी, आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? जी, आपकी आवाज़ मिल रही है मुझे। जी। आलोक जी, देखिए सोनिया गांधी के जो रिटायरमेंट की बातें हो रही है, चर्चा हो रही है, यूं ही तो नहीं हो रही है। उनकी तरफ से बयान क्या दिया गया वो भी मैं बता ही चुकी हूँ। लेकिन अब उसके बाद में कांग्रेस लगातार यही कह रही है कि नहीं, उससे रिटायरमेंट का कोई लेना देना नहीं है। अगर फिर भी चलिए मान लेते हैं कि सोनिया गांधी रिटायरमेंट लेती है, चाहे कोई भी कारण रहे, तो उसके बाद में कांग्रेस का जो पूरा भार है वो किसके कंधों पर जा सकता है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तो अभी अध्यक्ष हैं ही, क्या और कोई अन्य नाम है कांग्रेस के पास में? कोई अलग चेहरा है कांग्रेस के पास? देखिए, कांग्रेस के पास सच्चाई तो है, मैं राणी से सहमत हूँ। कांग्रेस का मेन 3 ही फेस हैं, वो सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे मानूँ कि प्रियंका गांधी के अंदर ज़्यादा क्षमता है लोगों को अपील करने की। हाँ। अगर वो रैली करेंगे तो राहुल गांधी मुकाबले ज़्यादा भीड़ उनकी सभाओं में आ सकती है। देखिए, हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए, सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रहने वाली हैं। जी। कांग्रेस का जो 132 वर्षों का इतिहास रहा है, सोनिया गांधी 1998 से लेकर के 2017 तक जो है कांग्रेस अध्यक्ष रहीं, लगभग 19 वर्षों तक। तो ज़ाहिर-सी बात है, पार्टी उनका लाभ तो लेना ही चाहेगी, उनके अनुभव का लाभ तो लेना चाहेगी। और देखिए, सोनिया गांधी के नेतृत्व में 2004 में, 2009 में केंद्र सरकार बनी थी। इवन 4 में तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने वाली थी। लेकिन चूंकि भाजपा की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी और सुषमा स्वराज जी, उमा भारती ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं तो बाल अपने मुड़वा लेंगी। बहुत कुछ हंगामा हुआ, ये हंगामा 16 मई को हुआ था। 18 मई को उन्होंने मनमोहन जी जी, के नाम याद है प्रपोज किया, मुझे। जी। फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने जो है। हाँ। तो सोनिया गांधी को इग्नोर करना पार्टी के लिए देखिए आसान नहीं है। सोनिया गांधी का अपना अनुभव रहा है और पार्टी उनका लाभ जरूर लेना चाहेगी। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि सोनिया गांधी रिटायर होंगी, क्योंकि उनकी तरफ से भी स्पष्टीकरण दे दिया है। कलाम ने ट्वीट करके जवाब दिया था और भी लोगों ने बोला कि वो रिटायरमेंट नहीं ले रही है, और मुझे तो सोनिया गांधी रिटायरमेंट लेगी भी नहीं। हाँ, उनके बाद पार्टी को कोई चेहरा बनेगा तो हाल फिलहाल में राहुल गांधी ही है जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करेंगे, ये एक सच्चाई है। जी। बाकी मेरा जो व्यक्तिगत तौर पर मानना है, मैं तो देश में चाहता हूँ कि मजबूत विपक्ष हो। विपक्ष मजबूत नहीं होता तो सरकार जो है निरंकुश हो जाती है, सरकार तानाशाह हो जाती है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर इसका समर्थन करता हूँ कि हाँ, एक मजबूत विपक्ष देश में होना चाहिए। रही बात 2024 में, 2024 में कांग्रेस लड़ाई आसान नहीं है। देखिए, भाजपा का जो मुद्दा था 370, 35 उसको उन्होंने पूरा कर दिया है। हिंदुत्व का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, वो टेस्टेड एक फॉर्मूला है, वो उसको भाजपा जरूर अप्लाई करेगी। दूसरा, राम मंदिर भी बन रहा है, उसका मुद्दा भी भाजपा भुनाएगी। 24 से पहले मुझे पूरा विश्वास है अयोध्या में राम मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। और भाजपा 2024 के जो चुनाव होगा उसमें राम मंदिर का मुद्दा भी बहुत जोर शोर से उठाने वाली है। दूसरा, जो रहे सी कसर यूपी में जहाँ पे 80 सीटें हैं, वहां पर देखिए हिंदू के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ वो हैं, वो रहेंगे। मोदी तो है ही हैं। बस दूसरे राज्यों में से बिहार में जब टिकट जाएंगे तो वहां पर जो है भाजपा, अभी चूंकि ये आरजेडी की जो लड़ाई चल रही है उसका फायदा करेंगे, भाजपा उठाएगी। दूसरा, जो लोकसभा चुनाव होगा तो मोदी फेस होंगे, वोट मोदी के नाम पर होगा, तो राज्य के जो मुद्दे हैं ना वो भी गौड़ हो जाते हैं। तो इसका फायदा जो भाजपा ले जाएगी। कांग्रेस के साथ समस्या क्या है कि कांग्रेस जो है ना वो चुनाव से 2-3 महीने पहले एक्टिव होती है। भाजपा साथ क्या है कि पूरे टाइम में चुनाव तैयारी करते रहते हैं। लेकिन ये अभी इस कांग्रेस बार में अगर भाजपा में देखें फर्क तो है। कांग्रेस पूरा एक्टिव दिखाई दे रही है। भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली और अब दूसरी यात्रा की तैयारी की जा रही है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक। देखिए, कांग्रेस मेहनत कर रही है और मैं इसका समर्थन करूंगा, अच्छी बात है कांग्रेस मेहनत कर रही है। लेकिन देखिए, आपको क्या है ना, मेहनत साथ आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क साथ आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। हाँ। अगर हार्ड वर्क करने वाला अगर सरकार बना लेता ना तो फिर हर कोई सरकार बना ले तो मजदूर सबसे अमीर बन जाए देश में, हार्ड वर्क अगर अमीर बन जाए तो हार्ड वर्क साथ आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। राहुल ठीक है। गांधी देखा कुछ गलतियां भी की है, जब यात्रा इनकी चल रही थी हाँ। इन्होंने कुछ गलतियां भी की। इन्होंने अपने आप को सुपरमैन दिखाने का प्रयास किया। जैसे एक पत्रकार पूछता है कि क्या आपको ठंड लगती? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो ठंड नहीं लगती क्योंकि मैं ठंड से डरता नहीं हूँ, आपको लगती है क्योंकि आप ठंड से डरते हो। पत्रकार पूछ सकता था ना, क्या आपको पिछले साल क्या आप पिछले साल ठंड से डरते थे? आपके साथ जो कांग्रेस के सैकड़ों नेता चल रहे हैं, क्या ये लोग ठंड से डरते हैं? तो ये बचकाना बयान था। ऐसे बचकाना बयानों से भी बचना चाहिए कांग्रेस के नेताओं के, खासतौर पर राहुल गांधी को, जी। क्योंकि पार्टी नेता तो वो कर रहे हैं तो उनको बचना चाहिए ठीक ऐसे है। बयानों से जो है। ठीक है। वरुण पुरोहित जी, क्या वाकई बचकाने बयान दिए गए थे राहुल गांधी की तरफ से? कैसे देखते हैं इसे? वो बयान कहीं देखिए, नुकसानदायक ना हो आगे चल के? सबसे पहले तो कृतिका जी, मैं संजय राणा जी, आलोक द्विवेदी जी का धन्यवाद देता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो विश्लेषण कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, विदाउट एनी प्रेजुडिस कर रहे हैं। हाँ। कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत हो तो कोई भी सरकार, इस समय सबसे फेलियर सरकार मैं मानता हूँ। मोदी जी की इमेज बड़ी मैंने कहा ना हाईलाइट की गई है, लेकिन लोग बेरोजगारी, महंगाई, इतनी समस्याएं हैं कि अगर उसको कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करके हाईलाइट करती तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिवली मानता हूं, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी में चुनाव, नरसिंह राव जी के बाद चुनाव नहीं हुए थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। अब जैसे भी चुनाव हो रहे हैं, खड़गे साहब अध्यक्ष बने हैं, पीडब्ल्यूसी भी बनेगी, एआईसीसी का गठन भी होगा, तो उसमें सबसे बड़ी बात तो देखने वाली होगी किन किन को उसमें इंडक्ट किया जाता है। अगर जो मैं हमेशा जिस बात का विरोध करता आया हूँ, गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को अगर उसमें स्थान दिया जाएगा तो जी। कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ेगी।
और अगर ओरिजिनल कांग्रेस के बहुत अच्छे अच्छे लोग कांग्रेस में पूरे देश में बैठे हैं, उनको अगर स्थान दिया जाता है, उनको एक्टिव किया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए कोई 1.25 साल बड़ा टाइम नहीं है, आराम से उसको वो काम कर सकती है। ये देखना होगा एआईसीसी का गठन क्या होता है, उसके बाद ही अपन को उस पर कमेंट कर सकते हैं। रही बात राहुल गांधी सोनिया, एक बात से मैं और द्विवेदी जी आलोक जी की बात से बहुत सहमत हूं। मैं शुरू से उस बात को मैंने मीडिया में उठाया, अगर प्रियंका गांधी जी फेस बनती है तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो पिछले से पिछले चुनाव में जब मैं आगरा मंडल का इंचार्ज भी था, उत्तर प्रदेश गया, तो लोग इंदिरा गांधी मानते थे प्रियंका गांधी को। वो समय हमने बहुत बड़ा नष्ट किया है। प्रियंका गांधी को अगर शुरुआत से आगे लाया जाता तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता था। आज भी अगर उनको संसद में, राज्यसभा में 3-3 हारे हुए जमानत जब्तियों को भेजने बजाय प्रियंका गांधी को और इन लोगों को भेजा जाता, तो कांग्रेस जैसे अलका लांबा जी आपने देखा है, बड़ी फाइटर नेता, एनर्जेटिक नेता, उनको राज्यसभा भेजा जाता। तो कांग्रेस पार्टी के जो डिसीजन हो रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के कई डिसीजन कांग्रेस पार्टी के संगठन के हित में नहीं है। अगर वो लेना प्रारंभ देगी, जो खड़गे जी का युग आया है, जिसको आप सोनिया जी युग कह रही थी, अध्यक्ष के हिसाब से युग जोड़ा जाता है। अगर उसमें मैंने कहा, अगर एआईसीसी का गठन जो होता है वो ढंग के लोगों का होता है, ओरिजिनल कांग्रेसियों का होता है, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगी। और अगर गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग जो पिछले 2-4 साल में कांग्रेस में आगे डायस पे बैठने लग गए, वो एनजीओ स्टाइल की बात करते हैं, तो उसके बारे में विचार करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी। ठीक है, चलिए, तो लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस का आखिर आगे भविष्य क्या होगा, क्योंकि 2024 का चुनाव अब नजदीक है। सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं 2024 के लिए, लेकिन कांग्रेस की तैयारी कहां पर है, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। साथ ही सोनिया गांधी को लेकर भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ योगी सरकार के बजट की थीम यूपी के चौमुखी विकास पर पूरी तरह से केंद्रित है। यूपी को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए 6,90,242 करोड़ रुपए का ये बजट अमृतकाल का पहला बजट है, जिसमें किसानों से लेकर युवाओं को ध्यान में रखा गया है। बजट में 32,721 करोड़ रुपए की 280 नई योजनाएं शामिल हैं। जीआईएस की सफलता से बजट में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए नई योजना शुरू करने का हौसला दिखाया गया है। इस बजट को पिछड़े बुंदेलखंड में उद्योगों पर फोकस किया गया है। किसानों को निजी नलकूपों के माध्यम से सिंचाई के लिए बिजली बिल में 100% छूट देने के लिए बजट में जगह दी गई है। उज्ज्वला योजना की 1,74,00,000 महिला लाभार्थियों को होली दीपावली पर एक फ्री रसोई गैस सिलेंडर के रिफिल की भी व्यवस्था है। यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का आकार देने के लिए 2 लिंक एक्सप्रेसवे की घोषणा के साथ बुनियादी ढांचे के विकास और विस्तार के लिए भी सरकार ने खजाना खोला है। जाहिर है बजट से यूपी आत्मनिर्भर बनने की डगर पर चल निकला है। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है, तुम में भी शुद्ध प्लस पान मसाला। सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड व रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड व श्वासारी प्रवाही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। आज रेस्टोरेंट से कढ़ाई पनीर ऑर्डर करें। मैं बनाती हूँ ना, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए। MDH का कढ़ाई पनीर मसाला, पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का कढ़ाई पनीर मसाला, मजा आ गया। 30 दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ और क्या चटपटा है राजेश मसाला। अच्छा, ट्राई करिए, टेस्ट मस्त, जबरदस्त राजेश मसाले। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर। इसमें है सबसे बड़ी बैटरी जो दे 140 से 160 किलोमीटर पर चार्ज की माइलेज, 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। इसमें है LFP टेक्नोलॉजी बैटरी जो दे डबल सेफ्टी और डबल बैटरी लाइफ। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है,
ऐसे बनेगी बेहतरीन बिरयानी 3 आसान स्टेप्स में। भुने प्याज टमाटर में उबली हुई सब्जियां डालें, MDH का खास बिरयानी मसाला डालें, फिर उबले हुए चावलों की एक परत लगाकर 7 मिनट तक दम दें। हो गई तैयार बेहतरीन बिरयानी। असली मसाले सच MDH। पतंजलि च्यवनप्राश की 51 बेशकीमती जड़ी बूटियां और इनमें मौजूद 5100 से अधिक एक्टिव कंपाउंड से सैकड़ों रोगों से आपको बचाते हैं और आपके पूरे परिवार को आयुष्मान बनाते हैं। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है। तुम में भी पाया शुद्ध प्लस पान मसाला। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड व रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड व श्वासारी प्रवाही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हिंग। MDH सुपर हिंग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हिंग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि सोनिया गांधी की तरफ से जो बयान छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन में दिया गया, वो बयान कितना सही है। क्या वाकई उस जो संकेत दिए गए हैं वो सही हैं? आगे चल के राजनीति से थोड़ा दूरी बनाती हुई सोनिया गांधी नजर आएंगी। क्या वाकई संन्यास ले लेंगे? हालांकि कांग्रेस इसे सिरे से नकार रही है। इसी पर आज कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए। नेहा शालिनी जी, स्वागत है आपका। आप थोड़ा देरी से हमारे साथ जुड़ी हैं, तो इस बार सबसे पहले सीधा सवाल मैं आप ही से लूंगी कि लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि सोनिया गांधी अब धीरे धीरे राजनीति से दूर होने वाली हैं। जो आज उन्होंने संकेत दिए हैं, जो छत्तीसगढ़ के अंदर संकेत दिए गए, उसके हिसाब से इसे कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि वो मोदी जी से डर गई हैं, या यूं कहें कि बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया। कुछ लोगों का ये भी कहना है। देखिए, लगता है कि ऐसे बयान बहुत ही बेतुके बयान है। देखिए, हर किसी की एक इच्छा होती है, जैसे अगर ठीक करवा दीजिए। हमें जहां तक लगता है कि उन्हें, जैसे उन्होंने अपने भाषण अधिवेशन में भी कहा कि उम्र हो गई है, तो शायद वो इसलिए थोड़ा रेस्ट करना चाहती है और अभी पीछे काफी बीमारी से भी बाहर निकल के आई हैं। तो हमारा एक रिगार्ड है उनके लिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बात बनाने वाला बहुत बड़ा विषय है। तो सोनिया गांधी जी शायद रेस्ट करना चाहती है और उनको करना भी चाहिए। राजनीति में अगर रेस्ट करना चाहती है तो करना चाहिए। तो इसको बहुत बड़ा इशू बनाना कोई बड़ी बात नहीं, और भाजपा इसे कोई इशू नहीं बना रही। मुझे लग रहा है ये और पार्टियां या खुद कांग्रेस ही इसे इशू बना रही है। पहले वो ये बयान देती है कि मैं रेस्ट करना चाहती हूँ और क्योंकि उम्र हो गई है, उसके बाद अलका लांबा जी कुछ और बयान दे देती है अगले दिन। तो मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कांग्रेस के अंदर ही है, वो खुद ही कंफ्यूज रहती है। तो कांग्रेस पार्टी आज कंफ्यूज पार्टी होके रह गई है। उसको चाहिए कि वो क्लैरिटी से बात करे और इतने बड़े नेता उनके, मतलब सोनिया गांधी जी का एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं अभी अंतरिम अध्यक्ष रही हैं अभी तक, 2 महीने पहले तक। तो मुझे लगता है कि उनके बयान की बहुत तवज्जो है। तो अगर उन्होंने ये सोच समझ के कोई बयान दिया तो उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ठीक है वो रेस्ट करना चाहती हैं। लेकिन उसमें भी पता नहीं उनको क्यों राजनीति करने के अगले दिन अलका लांबा जी आती है और कहती है कि उनका ये मतलब नहीं था, उनका अभी वो राजनीति से संन्यास नहीं लेना चाहती, वो भी राजनीति करेंगी। अरे भाई, ना तो किसी ने पूछा था, उन्हें अपनी मर्जी से बताया था, और ना उनको कोई फोर्स कर रहा है कि आप राजनीति छोड़ दो। तो ये भाजपा का तो बयान है ही नहीं ना। इनकी खुद ये कंफ्यूज है, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, ना भाजपा ना किसी और पार्टी ने इनसे पूछा है, ये अपने आप बयान देते हो, फिर इनके नेता खुद ही उसको क्लैरिफाई और जस्टिफाई करते हैं कि इसका ये मतलब नहीं था, इसका ये मतलब था। तो हम तो उनके लिए बस शुभकामनाएं देंगे कि अगर वो रेस्ट करना चाहती है श्रीमती सोनिया गांधी जी, तो उन्हें रेस्ट करना चाहिए। और अगर वो अभी भी राजनीति करना चाहती है तो उसका भी स्वागत है, राजनीति भी करनी चाहिए। तो जब जिस इंसान को रेस्ट करना है वो रेस्ट करे, जिसको राजनीति करनी है वो राजनीति करे। ठीक है, हमारे साथ में और भी मेहमान हैं। वरुण पुरोहित जी,
क्या वाकई रेस्ट अगर वो करना चाहती है तो करने दीजिए। कांग्रेस की जो जिम्मेदारी है वो और जो लोग हैं कांग्रेस के अंदर उन्हें भी थोड़ा सौंपिए, क्योंकि देखा जाए जो ग्राफ है वो लगातार कांग्रेस का गिर रहा है। देखिए कृतिका जी, मैंने पहले भी कहा कांग्रेस पार्टी देखिए एक तो पुलिसिया पार्टी नहीं है, जैसा आप लोग आज के जमाने में सोचने लगे जैसे बीजेपी है उसी प्रकार की कांग्रेस पार्टी में हमेशा क्या है कि संगठन दूसरे टाइप का एनर्जाइज हो जाता है किसी नेता से, तो कांग्रेस पार्टी चल पड़ती है। आज के टाइम कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इतना एनर्जाइज नहीं है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अभी नेहा जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि भाई जिसको रिटायर आराम करना है आराम करे, जिसको राजनीति, तो सोनिया जी ने कहा नहीं कि मैं आराम करना चाहती हूँ, और अलका लांबा जी ने उसी समय अधिवेशन में बाहर नहीं कहा, अधिवेशन में कुछ अखबारों में वहां छत्तीसगढ़ में छपी उस बात को क्लैरिफाई कर दिया। सोनिया जी ने उसको नकारा नहीं, मंच पे बैठी थी, वो भी बैठी थी, अलका जी भी अपना भाषण दे रही थी, तो उन्होंने उसमें नकारा नहीं कि नहीं मैं तो रिटायरमेंट लूंगी। इसलिए इसको इश्यू बात सही है, नेहा जी की इश्यू बनाने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत होगी, कैसे चुनाव में जाएगी, वो बड़ा इश्यू आपने बहुत अच्छी आज डिबेट रखी है। उसके लिए मैंने कहा कांग्रेस को कई चीजें खत्म करनी पड़ेंगी, जैसे गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को अहमियत देना या उनको अहम पद देना हटाना होगा। उसके अलावा अपॉइंटमेंट कल्चर, देखिए अभी राहुल गांधी जी की बात चल रही है, प्रियंका गांधी जी में तो राहुल गांधी जी को कई बार आग्रह किया कि आप कांग्रेस के में कार्यकर्ताओं से मिलना प्रारंभ कीजिए। भारत जोड़ो यात्रा का जबरदस्त इंपैक्ट पूरे देश में आया, उसको अगर आप और कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ताओं से मिलना प्रारंभ करिए। अभी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा जो प्रारंभ करेंगे उससे भी बड़ी ताकत कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। कार्यकर्ताओं को देखिए मिलने का मौका मिलता है, साथ चलने का। पहले क्या होता था, हमारी यूथ कांग्रेस हुआ करती थी, मैं तो 3 पीढ़ी हो गई देखते देखते, बचपन से मैं देखता आया यूथ कांग्रेस में, समय में पदों पर रहा। यूथ कांग्रेस में हर कोई ना कोई प्रोग्राम आता रहता, उस प्रोग्राम में लोग लड़के लड़कियां सब बिजी रहते थे, युवा होते थे, तो कोई ना कोई बात चलती रहती। बहुत सालों बाद इतना बड़ा प्रोग्राम आया कांग्रेस पार्टी का, और बड़ा सक्सेसफुल, बड़ा शानदार प्रोग्राम हो, उससे कांग्रेस पूरे देश में एनर्जाइज हुई। लेकिन इस एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करेंगे संगठन को मजबूत करने के लिए? अभी पीसीसी और एआईसीसी के मेंबर जो बनाए गए वो बहुत लेट बनाए गए, और उसमें भी क्या है, देखिए जैसे एक विधायक है, वो विधायक भी है, चेयरमैन भी है, वो पीसीसी मेंबर बनेगा, वो एआईसीसी मेंबर बनेगा, तो वर्कर्स को उसमें निराशा होती है। मैंने खुद का, मेरी जगह मेरे एक मित्र जो नहीं बन पाया था अभी तक, उसको कहा भाई इसको बना दीजिए, मैं कई पदों पर रह चुका हूँ, उसको बनवाया। वैसे अगर सारे, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, अगर विधायक सांसद भी ये सोच लेते तो कार्यकर्ता में ये देखिए, कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने का यही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के उनको एडजस्ट कीजिए। अगर वो, मैंने आपको फिर कहा एआईसीसी के गठन से आपको पता लग जाएगा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो गठन होता है, बस बात पूरी हो जाए जी, हाँ, नया गठन जो होता है उससे अपने को पता लगे डायरेक्शन क्या है। अगर उस डायरेक्शन में, मैंने कहा अगर वही गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग, उनको अगर जगह दी जाती है और कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को नकारा जाता है, तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी। बिल्कुल पुरोहित जी, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि जब किसी ने नहीं पूछा तो ये कयास, ये कंफ्यूजन आपके अंदर क्यों है कांग्रेस पार्टी के अंदर ही? पहले तो इतने साल कंफ्यूजन रहा कि किसी को अध्यक्ष नहीं बनाना गांधी परिवार के अलावा, फिर इतने साल कंफ्यूजन रहा किसी युवा को आगे नहीं बढ़ाना, फिर इतने साल कंफ्यूजन रहा कि शायद प्रियंका गांधी को आगे नहीं लाना। तो ये कंफ्यूजन क्यों रहता है कांग्रेस पार्टी में कि आज अगर उनकी अंतिम जो अध्यक्षा है वो चाहती हैं कि थोड़ा आराम करना, तो भी उनको फोर्सफुली कहा जा रहा है नहीं, ये बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है कि नहीं अभी आप काम करो क्योंकि आपका काम करना भी बहुत जरूरी है। क्या बाकी कोई ऐसा नेता है ही नहीं जिसके अंदर कांग्रेस को संभालने की क्षमता हो? मुझे लगता है कि बहुत अच्छे ऐसे नेता हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे युवा नेता भी हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। हमारी खूबी यही है हमारे भारतीय जनता पार्टी की कि यहाँ कौन कब, आज यहाँ बैठा प्रवक्ता है तो कल अध्यक्ष भी बन जाएगा, कोई पता नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, क्षमता देखी जाती है, सिर्फ कोई परिवार मान के देखा जाता है कि कोई परिवार से होगा तो ही इसको भाजपा में कोई अच्छा पद मिलेगा, नहीं तो खाली झाड़ू पोछा या फिर जवाब ले लेते हैं एक बार, रखा जाएगा। ऐसा नहीं होता, तो संगठन को मजबूत कीजिए, उसकी जरूरत है कांग्रेस को। जी वरुण पुरोहित जी, देखिए किसी भी संगठन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन किस दिशा से आ रही है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है? देखिए नेहा जी ने बहुत बढ़िया बात उठाई है, वही बात है मैं हमेशा उठाता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी की रिटायरमेंट का प्रश्न नहीं है, वो फोर्स नहीं कर रहे हैं, ना उन्होंने कहा मैं रिटायर हूं, तो इसको तो इस बात करने की चर्चा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात यही है, मैंने आपको कहा, और मैं तो कई साल से इस बात को उठा, मैंने खुद ने कहा, मैंने खुद के कई पदों पर रहा, कई पद मैंने मेरे मित्रों के लिए छोड़े हैं,
तो जब तक कि हम संगठन में कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग जो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से होते रहे हैं उनको नहीं संभलाएंगे। भी अलका लांबा जी की बात चल रही थी, मैंने इसलिए कहा मैं एनएसयूआई के टाइम भी उनको देखता आ रहा। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में रही मजबूत और एनर्जेटिक नेता है, ऐसे लोगों को राज्यसभा देनी चाहिए जो 3-3 बार चुनाव हार जाते हैं, जमानत जब्त करते हैं, उनको राज्यसभा से उपकृत करते हैं। राजनीतिक नियुक्तियों में गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को उपकृत करते हैं। तो कार्यकर्ता जो है ना कांग्रेस का पूरे देश में, रही बात नेहा जी कह रहे हैं, और नेता बिल्कुल कांग्रेस में नेता की तो एक फसल उगती है जब भी तो बीजेपी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, कांग्रेस के लोगों को ले लेके सरकारें बनाती। तो कांग्रेस में नेताओं की तो कमी नहीं है, कांग्रेस में नेताओं का प्रोडक्शन खूब है। लेकिन जैसे नेहा जी कह रही है और विश्लेषक भी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को कमान संभालनी चाहिए छोटे से बड़े पदों पे, जब जाके कांग्रेस पार्टी अपने एक लेवल पर आ पाए। हाँ ठीक है। संजय राणा जी, देखिए सोनिया गांधी को जब अध्यक्ष की कमान मिली, कांग्रेस के जब अध्यक्ष बनी 1998 में, उस वक्त पूरे देश में से 10 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। 2006 में 16 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन अब 2023 पर अगर हम नजर डालते हैं तो सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है। कृतिका जी, पहले तो मैं अपने मित्र वरुण जी, अरुण जी नाम है, वरुण जी की तारीफ करूंगा कि ऐसा मुझे कांग्रेसी, मैं दिन में 3-4 डिबेट करता हूं, ऐसा कांग्रेसी नेता मुझे नहीं मिला। और मेरे दिल से तारीफ कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेसी, ये सच्चे कांग्रेसी हैं, ये अपनी बात को, कमियों को भी स्वीकार कर रहे हैं और अपनी चीज़ों को बता भी रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे कांग्रेसी अगर कांग्रेस में रहेंगे तो कांग्रेस को कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं आते हैं आपके प्रश्न पे। देखिए, आपका जो प्रश्न है कि 2004 में, 2009 में, 2023 में डिफरेंस क्या, देखिए ऐसा है कि पहले जो था कांग्रेस का विकल्प कोई नहीं था। देखिए, रीजनल पार्टी थी लेकिन वो विकल्प नहीं बन सकती थी। आज के दिन में, और आप भाजपा को 2014 से पहले देख लीजिए, तो भाजपा खुद 10 सीट उत्तर प्रदेश में लाने के लिए स्ट्रगल करती थी क्योंकि संगठन उनका मजबूत नहीं था। लेकिन 2014 के बाद स्ट्रेटजी चेंज हो गई, नेतृत्व चेंज हो गया, काम करने का तरीका बदल गया। आपको मैंने पहले डिबेट में बोला था कि कभी सोशल मीडिया से कोई चुनाव लड़ता था, नहीं लड़ता था। नरेंद्र मोदी ने नया इन्वेंशन किया है, इसको लाया और चुनाव लड़ने लगे। और एक एक चीज पे स्ट्रेटजी बनती पर सीट पे। शायद नेहा जी को भी उतना नहीं पता होगा, इन्होंने 75,000 बूथ को आइडेंटिफाई किया जो 24 में इनके लिए नंबर 2 पे, यानी 19 में नंबर 2 पे रहे थे। तो उस बूथ को आइडेंटिफाई किया, उसको कैसे कन्वर्ट करें। और प्रत्येक मंत्री को हर डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, वो 3 दिन यानी महीने में 3 दिन वहां पे कैंपिंग करेगा। तो सोचिए, इस लेवल की स्ट्रेटेजी प्लानिंग अगर करेगा तो जीत आसान हो जाती है। आसान नहीं है तो कम से कम पता चलता है कि हम जीतेंगे कैसे, हारेंगे कैसे। समस्या क्या है कांग्रेस के साथ, कृतिका जी, आज के दिन में कांग्रेस के साथ नेतृत्व की समस्या नहीं है, यहां पे बड़बोले नेताओं की समस्या और संगठन कमजोर हो गया है। संगठन में जब लीडर बहुत मजबूत होता है और संगठन मजबूत होता है तो बाकी सब चीजें अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाती है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी पूरा दामोदर राहुल जी को दे दें। हम कहते हैं 10-12 चुनाव और हार जाए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक आदमी डिसीजन मेकर जिस दिन बन जाएगा और उसके हाथ में नेतृत्व आ जाएगा तो उस संगठन को ठीक कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जैसे वरुण साहब बता रहे थे, कई लोग हैं, जैसे प्रतापगढ़ी है, राज्यसभा बनने लायक थे, वो विधायक बनने लायक नहीं, उनको राज्यसभा दे दिया। आप एक हमारे मित्र हैं सुरजेवाला साहब, विधानसभा हार गए, उनको राज्यसभा दे दिया। तो ये देखना पड़ेगा कि राज्यसभा जाने के लिए योग्यता क्या होती है। पहले योग्य व्यक्ति राज्यसभा जाते थे, अब तो कोई भी जा सकता है। प्लस जो इनका कृतिका जी, इनका जो राहुल गांधी या कह लीजिए जो उनका सलाहकार समिति है, उसको बदलने की जरूरत है। कहीं ना कहीं सलाहकार समिति में कुछ तो कमियां हैं, क्योंकि जो योजना है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, स्टार्ट बहुत अच्छे से होता है लेकिन पूरी की पूरी मेहनत को डायल्यूट कर दिया जाता है कि ऐसे तत्वों को बीच में ला दिया जाता है कि पूरी की जो उनकी पूरी मेहनत और स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जाती है। जी आलोक जी, अगर देखा जाए तो जब राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी तो उसके बाद में सोनिया गांधी जी से बिना पूछे समझे उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया, जिससे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं राजनीति में कदम नहीं रखूंगी। 1996 में जब बीजेपी और जनता दल मजबूत हुई, गठबंधन के साथ सरकार आई, तब कहीं ना कहीं लगा कि कांग्रेस अब नीचे और जाती जा रही है, जो ग्राफ है वो और नीचे गिर रहा है। तब जाकर 1997 में सोनिया गांधी जी ने सदस्यता ली कांग्रेस की और 1998 में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। तो और 2004 की भी अगर बात करें तो लगातार ये चर्चा हो रही थी कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मनमोहन सिंह को उसके बाद में प्रधानमंत्री बनाया। तो आखिर ऐसा क्यों? सोनिया गांधी जी एकदम फ्रंट फुट पे क्यों नहीं आना चाहती हैं? एक तो जहां तक मेरे पास जानकारी है, सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, उनको स्वास्थ्य की समस्याएं आती रहती हैं। आपने बहुत अच्छी चर्चा की है कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो कांग्रेस नेताओं ने इनसे बिना पूछे इनको अध्यक्ष घोषित किया था। उस टाइम एक जेल पर सोनिया गांधी ने क्या कहकर स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था
कि मैं अपने बच्चों को भीख मांगते देख लूंगी, लेकिन राजनीति में कदम नहीं रखूंगी मैं। बिल्कुल, काफी लंबे समय तक राजनीति कदम न रखा हूँ। बेटों का बेटे पालन पोषण करते बेटे बेटी का, उसके बाद राजनीति में 97 में आई, 98 अध्यक्ष बन जाती है। देखिए 2004 में सोनिया गांधी की अहमियत क्या है। 2004 में एक आम राय थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन सोनिया गांधी जी ने देश भर में घूम खूब प्रचार किया और चौंकाने नतीजे आते हैं। यूपीए को जो 200 से ज्यादा सीटें मिलती हैं, वाम दल के साथ 16 सदस्यीय दल के साथ कांग्रेस की सरकार बन जाती है। उसके बाद देखिए एक और इनका त्याग बताता हूँ। सोनिया गांधी जब 2006 में इन पे एक आरोप लगता है कि सोनिया गांधी पर जो राष्ट्रीय सुधार समिति का अध्यक्ष को बनाया गया था, इनको आरोप लगा कि लाभ के पद पर और साथ में लोकसभा के सदस्य भी हैं। इसके बाद इन्होंने 23 मार्च 2006 को राष्ट्रीय जो सुधार समिति का अध्यक्ष पद इस्तीफा दिया और लोकसभा के सदस्यता दोनों से इस्तीफा दे दिया। मई 2006 में रायबरेली में पुनः वो सांसद चुनी जाती हैं और जो का निकटतम प्रतिद्वंदी थे उनको लगभग 4 लाख वोटों से मात देके वो दोबारा सांसद चुनी जाती हैं। तो सोनिया गांधी का जो कद है ना, वो पार्टी में बहुत ज्यादा मजबूत है। जो अटल बिहारी वाजपेयी कद भाजपा में था या आज जो नरेंद्र मोदी कद भाजपा में है, वही कद सोनिया गांधी का कांग्रेस में है। सोनिया गांधी का जो त्याग बलिदान है उसको कांग्रेस याद रखे हैं, और एक चूंकि उनकी अहमियत है उसको कांग्रेस या दूसरे दल नकार नहीं सकते हैं, और उनका समर्थन कांग्रेस को मिलना भी चाहिए। उसे मुझे गलत नहीं लग रहा है कि उसको मिलना चाहिए। हालांकि राजनीतिक रूप से वो शक्ति नहीं रह पाएंगी, क्योंकि जो मेरे पास जानकारी उनका स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है। एक समस्या ये है। वरुण पुरोहित जी, देखिए भारत जोड़ो यात्रा आपने निकाली और काफी अच्छी ये यात्रा रही, काफी सफल भी आप इसे मानते हैं इस यात्रा को, और अब दूसरी यात्रा की तैयारी की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मकसद तो चुनाव से ही है ना। लोकसभा चुनाव में आप मजबूत कांग्रेस चाहते हैं कि कांग्रेस का जो संगठन है, जो नीचे कार्यकर्ता है, उनमें एक एनर्जी आए दोबारा से 2024 के लिए। लेकिन वही चुनावों पर अगर नजर डालें तो गुजरात में एक भी आपकी तरफ से रैली नहीं की गई, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक रैली। मैंने कहा कृतिका जी, कांग्रेस पार्टी में जब तक कांग्रेस के कार्यालय में लोग बैठ करके वर्कर से नहीं मिलेंगे, वर्कर्स को, मैंने आपको कहा बहुत सी समस्या है जो, जैसे राणा जी ने कहा, अभी संजय राणा जी ने, वो कुछ नहीं है, 2 दिन की समस्या है सॉल्व करने की। लेकिन जो पार्टी का सेंट्रल सिस्टम है जब तक दुरुस्त नहीं होगा, उन चीजों को संज्ञान में नहीं लेगा, जब तक चीजें हो नहीं सकती। कांग्रेस का संगठन बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है कांग्रेस पार्टी। जब तो भारत जोड़ो यात्रा में इतने आदमी आ रहे हैं, और दूसरी यात्रा होगी उससे भी एनर्जाइज। देखिए राहुल गांधी जी का हो सकता है पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन मोदी जी के सामने कमजोर हो, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने जो एनर्जी कांग्रेस पार्टी में डाली है, वो कांग्रेस के संगठन में कन्वर्ट कैसे हो, वो है। चुनाव इतनी बड़ी बात नहीं, चुनाव संगठन में एनर्जी कन्वर्ट होती, चुनाव तो स्वतः ही पार्टी जीत जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के संगठन में एनर्जी जब आएगी, जब कांग्रेस पार्टी के ग्रास रूट के वर्कर जो एक ट्रेनिंग लेके आते हैं, मैंने कहा ना कांग्रेस पृष्ठभूमि के होते हैं, उनको आप जब तक आगे नहीं बढ़ावा दोगे, जब तक आप पार्टी को मजबूत कैसे करोगे। 2 साल पहले अभी कोई आया है लड़का, उसको आप एआईसीसी मेंबर बना रहे हो, आपके डायस से भाषण दे रहा है, और जो कोई 70 साल का व्यक्ति हो गया और कई पदों पे भी संगठन में रहा, विधायक भी रहा, वो नीचे बैठ के उसके भाषण सुनेंगे, तो ये पार्टी के लिए तो नुकसानदायक है। अगर कोई छात्र जीवन से आ रहा है, छात्र संगठन में पद दे दीजिए, युवक कांग्रेस में वो भी तो आपके पास। ये चीजें आला कमान को समझने की आवश्यकता है। आला कमान देखिए रीडिफाइन हो रहा है, मैंने आपको पहले कहा आला कमान रीडिफाइन हो रहा है। एआईसीसी का क्या गठन होता है उसके बाद मैं आपको टिप्पणी कर पाऊंगा। एआईसीसी गठन में किस किस को लेते हैं, सीडब्ल्यूसी में किसको लेते हैं, महामंत्री किसको बनाते हैं, उस हिसाब से हम आगे चर्चा कर पाएंगे इसमें। लेकिन जहां तक गांधी परिवार की बात है, देखिए इमोशनली पूरी पार्टी उनसे अटैच्ड है, हिंदुस्तान का वोटर भी उनसे अटैच्ड है, इसलिए उनको कोई नकार नहीं सकता। प्रियंका गांधी का रोल कांग्रेस पार्टी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल में पड़ी रही, तो कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भी लिखा उस बात में, वहां पड़ी रही तो हिमाचल में कांग्रेस जीत गई। अगर जब तक कि आप स्टेट का भी, आपने कहा नॉर्थ ईस्ट में नेता जाएंगे नहीं तो जीतोगे कहां से आप? नेता जाओगे, संगठन को खड़ा लेकिन यूपी में भी तो प्रियंका गांधी लगातार बनी रही थी, लगातार प्रचार भी कर रही थी, रैलियां भी कर रही थी। मैंने हमेशा कहा उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने माहौल बनाया, अखिलेश तो फ्री का फायदा उठाया, सड़क पे आए नहीं। सारी मेहनत प्रियंका गांधी की थी, और वो कन्वर्ट चाहे सीटों में नहीं हुई, लेकिन 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी आ रही, 11 मंत्री आ रहे इसके, एक उप मुख्यमंत्री आ रहा। तो प्रियंका गांधी, सर आप अपनी जीत से खुश होंगे या दूसरे की हार से खुश होंगे? कुछ नहीं हो रहा मैं जीत हार से, मैं कंट्रीब्यूशन बता रहा हूँ प्रियंका गांधी का। अगर वहाँ संगठन कांग्रेस पार्टी का होता, कांग्रेस पार्टी सीटें जीतती। कांग्रेस पार्टी में आज किसको बना रहे हो आप? बसपा से आए लोगों को बना रहे हो, कभी समाजवादी पार्टी से आए लोगों को बना रहे हो। यही तो प्रॉब्लम आ रही है। मेहनत तो कर रहे हैं नयन भाई, लेकिन उसका कन्वर्जन कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में जब तक नहीं होगा, वो एनर्जी का, जब तक कांग्रेस पार्टी कैसे खड़ी होगी। वो एआईसीसी का जो रीडिफिनेशन हो रहा है, अभी रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, आला कमान का वो रीडिफाइन कर रहे हैं, उससे पता लगेगा, उसके बाद आप मेरी टिप्पणियां ले सकोगे। जी,
अभी थोड़ी देर पहले संजय राणा जी ने एक बात और बोली थी कि पूरी जो जिम्मेदारी है, मैं आती हूँ शालिनी जी आपके पास में, 1 मिनट में आ रही हूँ तुरंत। उन्होंने एक बात और बोली कि राहुल गांधी को ही पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की दी जाए, बेशक कुछ चुनाव हारेंगे लेकिन उसके बाद में अच्छी जीत होगी। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, संजय राणा जी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इत्तेफाक रखूं नहीं रखूं उनका अपना, देखिए वो कैसे रखेंगे कृतिका जी, इत्तेफाक रख ही नहीं सकते हमारे भाई, कि अभी वो प्रियंका गांधी का गुणगान गा रही थी। प्रियंका गांधी के कैंप के हैं। समस्या मैं आपको बताया, इस पार्टी में सिर्फ कैंपिंग की है। मुझे माफ कर दीजिएगा वरुण भाई, कैंपिंक जिस दिन खत्म हो जाएगी, संगठन मजबूत हो जाएगा, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बताइए, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रही थी, पूरा चुनाव संयोजक थी। ये बताइए कितने सीट जीते? 98% लोगों की जमानत जब्त हो गई, क्योंकि जब तक आप संगठन को मजबूत नहीं करोगे। और नारा क्या था? लड़की हो लड़ सकती है। भैया, लड़की हो लड़ सकती हो मेरी मम्मी के जमाने का नारा हो सकता है, आज 2023-2022 का नारा नहीं हो सकता। आज लड़की स्टूडियो में बैठी है, एक लड़की हमारी प्रवक्ता है, और एक लड़की हेलीकॉप्टर उड़ा रही है, एक लड़की सीईओ भी है। तो ये बोल देना बड़ा ही दुखद होता है कि लड़की हो लड़ सकती हो। भैया, लड़की उड़ सकती हो सकता था जी। अब एक आखिरी कमेंट अब सबसे ले लेते हैं क्योंकि समय खत्म हो रहा है जी। नेहा शालिनी जी आपके पास आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। नेहा शालिनी जी, वो भी बस एक ही बात, पूरे 1 घंटे में मैं आधे घंटे बाद जुड़ी थी। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के जो बड़बोले नेता है ना, उनको अगर ये हटा दें या उनपे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले लें, तो मुझे लग रहा है कांग्रेस का जो संगठन है वो थोड़ा मजबूत हो जाए। अभी हाल फिलहाल में इनके एक नेता ने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अभी बोला था कि मोदी तेरी कमर खुदेगी। बताइए, ऐसे बयान ये लोग देते हैं और कोई उनपे एक्शन नहीं होता। हमारे यहाँ कम से कम इतना तो होता है ना कि एक्शन लिया जाता है कोई भी उल्टे सीधे बयानों पे। इनके यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी दे दो, जो मर्जी बोल दो, सब चलता है। तो ये ऐसे संगठन में नहीं होता पुरोहित जी। संगठन का मतलब ये होता है कि बोलते हुए प्रवक्ता को 10 बार डर लगे कि कहीं हमें ऊपर जवाबदेही बनती है, हमें जवाब देनी है, नहीं तो हम रेस्टिकेट हो सकते हैं या बिल्कुल निकाले जा सकते हैं संगठन से। ये आपके यहाँ नेताओं में डर ही नहीं। उनको मोदी जी को गाली देना लगता है कि जैसे हम फेवरेट हो जाएंगे गांधी परिवार के। और यही रीजन, जितना ये लोग गालियां देते हैं, उतना 2024 में भी देखिएगा कि हमारा और संगठन मजबूत होगा और प्रधानमंत्री जी दोबारा और ज्यादा पूर्ण बहुमत से जीत के आएंगे। देखिए, नेहा जी अभी बहुत तारीफ करती भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेताओं की कमी नहीं है। शब्द राहुल गांधी को भी बहुत बोला जाता है। देखिए, ऐसा है कि अपने आप गिरबान में झांकना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। रहा भारतीय जनता पार्टी को, तो मैडम मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मोदी जी का नाम हटा दे और योगी जी का नाम हटा दे तो भारतीय जनता पार्टी भी खत्म है। इस गुरूर में ना रहिए कि भारतीय जनता पार्टी आपके संगठन चल रही है, कहीं ना कहीं नेतृत्व जो बहुत स्ट्रांग है उसके वजह से चल रही है। ठीक है, मोदी जी के वजह से चल रही है। मोदी जी संगठन का हिस्सा है, योगी जी संगठन का हिस्सा है, हम संगठन का हिस्सा जी। देखिए, चर्चा का समय खत्म हो रहा है। मेरे पास में एक आखिरी कमेंट में वरुण पुरोहित जी से और ले लेती हूँ। वरुण पुरोहित जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहेंगे जी। कृतिका जी, राणा जी को बताऊं, मैं ना तो प्रियंका कैंप का हूं, ना राहुल गांधी कैंप का हूं, मैं कांग्रेस कैंप का हूं। मेरे तो पिताजी बाबूजी से बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, मेरा तो परिवार ही एक कैंप है। लेकिन असली बात ये होती है कि कार्यकर्ताओं से 24 घंटे जब तक आप जनता से मिलोगे नहीं, अपने आज भी मेरे यहाँ पुराने मुद्दे लगे हुए हैं, राणा जी आप पधारना, आपको चाय कॉफी भी मिलेगी। वो जब तक अपन व्यवस्था नहीं रखेंगे ना, पुराने जैसे लोग आए 24 घंटे आपके पास, जब तक आना जाना नहीं होगा, गार्ड लगा दोगे, सिक्योरिटी गार्ड लगा दोगे, तो आप टच में नहीं रहोगे पब्लिक के। वो स्थिति हो रखी है। मैंने आपको शुरुआत में कहा, जब तक कार्यकर्ताओं से मिलोगे नहीं, उनकी समस्याएं सॉल्व करोगे नहीं, 24 घंटे अवेलेबल होगे नहीं, जब तक आप सामाजिक राजनीतिक जीवन में स्थिरता अपनी खुद की नहीं बना सकते। कांग्रेस पार्टी में ये सिर्फ इतनी सी कमी है, ये 1 महीने में दूर की जा सकती है। वो मैंने कहा अभी रीडिफाइन हो जानी चाहिए आला कमान को भी और रीऑर्गेनाइजेशन एआईसीसी का। उसके बाद देखते हैं, अगर वो मैं बता रहा हूँ उसी विचार से, राणा जी या अपने द्विवेदी जी बता रहे हैं उस विचार से होती है, कांग्रेस निश्चय रूप से आगे बढ़ेगी। ठीक है, आलोक जी सिर्फ 30 सेकंड में अपना आखिरी कमेंट, जो लगातार कांग्रेस का जो गिराव गिर रहा है उसको कैसे उठाया जा सकता है, क्योंकि संगठन में जो कमियां हैं उनको तो एग्री भी कर रहे हैं वरुण पुरोहित जी। देखिए, कांग्रेस को जो है ना कमलनाथ जी का अनुसरण करना चाहिए। कमलनाथ जी जो है छिंदवाड़ा में लगातार इसलिए चुनाव जीतते हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के पहले एक अपना संगठन खड़ा कर रखा है। उस संगठन की वजह से कमलनाथ लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चूंकि 1 साल में पूरे बूथ स्तर तक अपने संगठन नहीं खड़ा कर पाएगी, तो कांग्रेस नेताओं से कहना चाहूंगा कि अपना आप संगठन बूथ लेवल तक मजबूत करिए। आपको जो बूथ है बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। भाजपा से आप 2 कदम आगे रहिए, तब आप भाजपा टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि भाजपा से देखिए मोदी नाम का चेहरा भी है, उसका बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता अगर कमलनाथ के तरीके से अपना संगठन मजबूत कर लेंगे अपने एरिया में, तो कांग्रेस जो है भाजपा को टक्कर दे पाएगी।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार हम चर्चा कर रहे थे सोनिया गांधी को लेकर के और कांग्रेस संगठन जिसके लगातार अगर देखा जाए तो नंबर जो है, जो ग्राफ है वो लगातार नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। 2024 में आगे क्या होगा इस पर तो खैर चर्चा भी बाकी है, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ये कोशिश कामयाब होगी और 2024 का चुनाव आखिर किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये भी सवाल लगातार बना हुआ है। क्योंकि सोनिया गांधी के संकेत है कि वो राजनीति से थोड़ा सा दूरी बना रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के चलते, चाहे वो अपनी सेहत के चलते या उम्र के चलते। लेकिन अब 2024 का चुनाव क्या रंग लाएगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ चर्चा में मेरे साथ आज इतना ही। नमस्कार।